पढ़ने लग गया और ब्राह्मण की हर जगह चर्चा होने लग गई। ब्राह्मण का एक मित्र था जो जंगल में लकड़ी काट रहा था। उनसे कोई भैया खैरे बोले, भैया तुम्हारे जो मित्र थे ना पंडित जी, बोले हाँ क्या हुआ? बोले हुआ क्या, वो तो बड़े भारी धनवान है। कैसे धनवान हो गए? अरे कल तक तो गली गली मांगे मांगे फिरते थे, आज धनवान कैसे हो गए? बोले भाई चमत्कार हो गया, या तो ब्राह्मण को कहीं से खजाना हाथ लग गया या ब्राह्मण को कोई यजमान मिल गया, इसलिए उनका कल्याण हो गया। अब लकड़हारा सोचने लगा, रे बोले भाई लकड़ी बाद में बेचूंगा, पहले करोड़पति होने का फॉर्मूला मैं भी, मेरा तो मित्र है मुझे तो बताई देगा कि धनवान कैसे हुआ। भैया जैसे गया तो देखा आलिशान महल को देखा, बड़ा प्रसन्नचित हो गया, लकड़ियों का बोझा चबूतरे पे डाल दिया और ब्राह्मण के मकान में प्रवेश कर गया। जैसे देखा तो भगवान का मंडप लग रहा था, भगवान के मंडप को प्रणाम करा और पीछे बैठ करके कथा सुनने लगा। कथा पूरी हो गई। पंडित जी से पूछा कि महाराज जी धन कहाँ से मिला? पंडित जी ने कह दिया सब भगवान सत्यनारायण की कृपा है। कैसे कृपा भाई, कैसे कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर? अरे बोले एक ब्राह्मण देवता मिले, उन्होंने कही तू कथा कर। मैंने तो वही दिन कथा कर ली और वही दिन भैया मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। ब्राह्मण नहीं थे, साक्षात भगवान थे जिन्होंने तो भैया मेरा कल्याण कर दिया। जब उन्होंने इस प्रकार सुना तो लकड़हारा कहने लगा, भैया तुझे पता है बड़ी मेहनत मैं भी करता हूँ, मेरे को मेहनत का फल ना मिलता, जल्दी उपाय बता जिससे मैं भी भगवान की कथा को धारण करूं और मेरी भी गरीबी को दूर करूं। अब सूजी महाराज कहते ब्राह्मण ने लकड़हारे को समझा दी कथा के बारे में। लकड़हारा लकड़ी बेचने चल दिया। आज उसका ध्यान लकड़ी बेचने में नहीं था, आज उसका ध्यान था भगवान के श्री चरणों में कि मैं भी कथा करूं, मैं भी कथा करूं। पर कथा कोई फ्री में थोड़ी हो जाएगी, फल फूल सामग्री आएंगे, पंडित जी आएंगे, इतनी तो व्यवस्था मेरे पास नहीं है। सोचने लग गया 1 रुपए में गट्ठर बिकता है तो राशन घर ले जाता हूं, अगर 1 रुपए दान कर दूं तो बालक भूखे रह जाएंगे, तो वो भी उचित नहीं है। भगवान से कहने लगा, हे प्रभु मेरी मनोकामना एक है। बोले क्या? 1 रुपए का गट्ठर 2 में बिक जाए, एक को दान में लगा दूंगा और एक को काम में ले लूंगा। बारंबार कहता कहता ब्रह्मपुरी को छोड़ा, उस्मानपुर को छोड़ा और सीधा कनाट प्लेस चला गया। सत्यनारायण भगवान की धनवान लोगों की नगरी में चला गया। जो 1 रुपए गट्ठर यहाँ बिकता था आज वही गट्ठर 10 रुपए में बिक गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की चमत्कार को नमस्कार। मिल गया उसको चमत्कार, प्रसन्न हो गया। बोलो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पंडित जी के पास गया, विधि विधान से पंडित जी को समझाया, पर्चा बनवाया, सामग्री लेके आया, भाई बंधुओं को बुलवाया और कथा को आरंभ कर दिया। जिस दिन से कथा को करा भगवान कृपा भई कि कथा पूरी भी ना हुई कि सेठ जी के नौकर आ गए, जितने भी लक्कड़ है जितने भी कारीगर है भेज दे और नगद जो है धन ले ले। बड़ा भारी प्रसन्न हो गया, भगवान की कृपा हो गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब तो नित्य प्रति सारे काम छोड़े और सबसे पहले भगवान का मंडप लगा के नारायण नारायण का उच्चारण करने लग गया। कहते हैं जो नारायण नारायण ध्याता है वो मनवांछित लक्ष्मी, क्योंकि नारायण की घरवाली को नाम क्या है? हाँ, और लक्ष्मी घरवाला को हाँ सत्यनारायण भगवान की। तो उस प्रकार जैसे जैसे करने लगा तो कहते भक्तजनों जीवन में सर्वज्ञ आनंद मिले और जब अंत समय आया तो भगवान ने दोनों ही भक्तों को अपने वैकुंठ में बुला लिया। कहते हैं भक्तजनों के आम के आम कैसे कि जीवन में आनंद मिलेगा सो तो मिलेगा, लेकिन अंत समय भगवान का धाम मिलेगा। तो इसलिए हर दिन कथा करना चाहिए। बोले पंडित जी ना बैठे सेटिंग, हर महीने में करना चाहिए, 6 महीने में करना चाहिए, साल भर में तो अवश्य कथा को करना ही जैसे तैसे समय निकाल करके। अरे जो हमारा कल्याण करती है, हजारों वर्ष बीत जाया करते थे वैकुंठ प्राप्ति के लिए, लेकिन स्वर्ग लोक भी ना मिलता था तपस्या करते करते, और आज हमको कथा से अगर वैकुंठ मिल रहा है तो हमसे कथा भी नहीं हो रही। तो कहते हैं भक्तजनों कि किया हुआ ना पाप कटे गंगा जी के नहाने से, और ज्ञान बिना मुक्ति ना मिलती बिरता तिलक। इसलिए ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन